राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा पहला जो ब्लॉग था वो था धनतेरस के बारे में, और आज मैं जो बात कर रही हूँ वो करूँगी छोटी दिवाली के बारे में। मेरा इस तरीके की वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी बच्चों को, सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम अगर कोई फेस्टिवल मना रहे हैं तो हम क्यों मना रहे हैं, उसके पीछे की कहानी या वजह क्या है। बस मेरा ये छोटा सा ही प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ तो बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलिए बात करते हैं छोटी दिवाली पे। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी कहते हैं। अब इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर जो राक्षस था वो इतना भयावह था और इतना क्रूर था कि उसने बहुत 16,100 देवताओं की, ऋषियों की, स्त्रियों को, बच्चियों को अपहरण करके अपने महल में अपनी जगह पर कैद करके रखा हुआ था, और उसका जो है आक्रोश पूरी हर तरफ फैला हुआ था। तो उसको एक वरदान भी था कि वो केवल एक स्त्री के हाथों ही उसका वध हो सकता है। फिर हमारे श्री कृष्ण सत्यभामा जी को सारथी बना के अपने साथ युद्ध के लिए निकले, और उन्होंने उसके साथ नरकासुर के संग युद्ध करा और सत्यभामा जी की मदद से उसका वध कर दिया। अब इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों है? क्योंकि नरकासुर की जो माँ थी भूमि देवी, वो चाहती थी कि उनके बेटे की मृत्यु वाले दिन को शोक नहीं, त्योहार की तरह मनाना चाहिए, इसलिए इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। अब इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? इस दिन हमारे को पूरे कार्तिक मास में तेल लगाना उसको वर्जित है, पर इस दिन हमें तेल जरूर लगाना चाहिए। तो आप सब लोग सुबह जल्दी उठ के, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तेल लगाइए और उसके बाद स्नान करिए। और इस दिन यम की भी पूजा होती है। तो इस दिन आप जो है शाम को यम का यानी कि आटे का 4 मुंह वाला 4 बत्ती का दिया अपने द्वार पर जरूर जलाइए। इससे जो है हमारे परिवार पर किसी भी तरीके की अकाल मृत्यु का जो भी प्रभाव या अकाल मृत्यु का वो जो संकट होता है वो टल जाता है। और इस दिन हमको 14 दिए जलाने चाहिए। 14 इसलिए क्योंकि ये तिथि चतुर्दशी है। तो इस दिन हमें मंदिरों में, अपने घरों में, घर के बाहर आप 14 दिए जलाइए। आप अपनी बालकनियों में और भी दिए जला सकते हैं, पर आप अपने घर के बाहर और घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में अपने आपके आसपास जो भी हो उसमें 14 दिए जरूर जलाइए। और इस दिन हनुमान जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया था। तो इस दिन हनुमान जी का भी पूजा होती है सुबह। तो आपके अगर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ होती है, तो हम हनुमान जी का बर्थडे भी मॉर्निंग में सेलिब्रेट करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उनको लड्डू चूरमे का भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, और शाम को जो है दिए जलाते हैं। नरक जो हमारा दिया होता है वो जलाते हैं। और इसी दिन जो है झाड़ू आती है। हाँ, झाड़ू जी को लक्ष्मी जी का वो प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन आप 2 झाड़ू जरूर लेके आइएगा। हाँ, कभी भी झाड़ू एक नहीं लानी चाहिए, आप 2 झाड़ू लाइएगा। तो आप धनतेरस वाले दिन ही 2 झाड़ू ले लें, और उस दिन आप लाके उस दिन शाम को धनतेरस वाले दिन पूजा करिए उसकी झाड़ुओं की, और छोटी दिवाली वाले दिन उसी से ही झाड़ू लगाइए। और जो आपकी पुरानी झाड़ू थी उसको आप बाहर निकाल दीजिए। और इस तरीके से, और हाँ, तो हम जो है झाड़ू की पूजा भी करते हैं। तो जब आप छोटी दिवाली को सुबह पूजा करें तो हम झाड़ू की, या फिर आप धनतेरस वाले दिन जैसे आप दोपहर में ले आए, आप शॉपिंग करके, या मॉर्निंग में ले आए, या शाम को भी लेके आए, तो आप उसकी जो है मोली बांध कर उसकी जो है पूजा करिए, तिलक लगाकर, कुमकुम लगाकर, क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। तो उनकी पूजा करिए, और फिर दूसरे दिन यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन से उसको जो है अपने घर में यूज के लिए निकालिए। मैं आपसे कुछ और इसके अलावा बात करना चाहूँगी
शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और पता नहीं क्यों मैं ये बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी, तो मेरा बहुत मन कर रहा है आपके संग शेयर करने का। मेरी कुछ सब फ्रेंडों से बात होती है, हमेशा आपके संग भी ऐसा ही होता होगा, तो हमारे सारे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर सब लोगों को ये शिकायत होती है कि अब फेस्टिवल तो आते हैं पर फेस्टिवलों में पहले जैसा मज़ा नहीं है, पता ही नहीं चलता कब कौन सा फेस्टिवल आया चला गया। फेस्टिवल तो वही है, और अगर आप देखें तो अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। जब पहले था तो हम केवल मिट्टी के दिए होते थे, अब तो अलग अलग तरीके की लाइटिंग हो गई है। पहले केवल हम बंदरवार या फिर आम के और वो अशोक के पत्ते की बंदरवार फूलों के सजावट करते थे, अब तो रंगोलियाँ, कितने तरीके के कलर भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हम घरों में रंगोली बनाते हैं, झालरें लगाते हैं, हमें इलेक्ट्रिशियन मिल जाता है, वो हमारी झालरें लगा जाता है। सारा काम कितना इजी हो गया है। पर फिर भी दिवाली हो या होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, सबों की एक ही शिकायत होती है कि त्योहार आते हैं पर रौनक नहीं लगती, पता ही नहीं चलता। पर क्या आपने कभी इसकी वजह सोची है? कि मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले जब हम थे, आज से 20-25 साल पहले भी, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। उस जॉइंट फैमिली में हम अपनी दौरानी, जेठानी, सास, ससुर और भी हमारे रिलेटिव होते थे। जैसे अगर बड़ी फैमिली है तो हमारी चचिया सास, यानी कि हर मतलब बहुत बड़ा परिवार होता था। और फिर हमारे घरों में फिर बहुत सारे बच्चे होते थे कि हमारी दौरानी के बच्चे, जेठानी के बच्चे, हमारी अगर चचिया सास, ततैया सास हैं उनके बच्चे, हमारे देवर, जेठ, बहुत भरा पूरा परिवार होता था। और अगर कोई बाहर भी काम करता था तो दिवाली एक ही जगह मनती थी जहाँ पर हमारे मम्मी पापा रहते थे, चाहे वो कोई शहर हो या कोई गांव हो, सब लोग अपने एक ही जगह आके सेलिब्रेट करते थे, जो कि आजकल सब खत्म हो गया है। पर जब सब साथ रहते थे तो क्या होता था, क्यों हमें लगता था दिवाली आई है, सारी घर की बहुएं हैं, कोई साफ सफाई का काम कर रही है, किसी ने किचन की रसोई की अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, कोई सब मिलके मिठाइयाँ बना रही हैं, मिलके साफ सफाई कर रही हैं, तो हंसी मजाक हो रहा है, बातें हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी चुगलियाँ भी हो रही हैं, और काम का पता नहीं चलता था। अब हमारे पास हम अकेले ही रह गए, सारा काम हम ही को करना है। अब अर्बन क्लैब से बुला लो, किसी ऐप से भी बुला लो, या फिर हम खुद अपने आप करते हैं, तो फिर हमें कैसे लगेगा कि दिवाली आ रही है। उस टाइम को सोचिए जब हम पूरे परिवार के संग करते थे। अब बच्चों की चिंता रहती है, बच्चों ने खाना नहीं खाया, ये नहीं करा, तब हमारे सारे वो कज़न बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, कब खेल रहे हैं, हमें बच्चों की भी कोई चिंता नहीं रहती थी, बच्चे अपना अलग एंजॉय करते थे। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने मोबाइलों पे लगे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं, उनका वही लाइफस्टाइल है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि दिवाली का त्यौहार क्या है या होली का त्यौहार क्या है या और भी क्या त्यौहार है, क्योंकि अब तो अकेले अकेले हैं। अब सब चीज़ें फॉर्मेलिटी हो गई, हर चीज़ एक मोबाइल पे बटन दबाइए, फ़ोन करिए, आपके पास हो जाएगा, बिजली वाला बिजली लगा गया, सामान वाला को सामान दे गया, बस हो गई। तो मेरे ये सब बातों को बताने का बस एक ही वो है कि प्लीज़ आप कोशिश करिए कि अपने सारे रिलेटिव अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। और आज की डेट में एक चीज़ और हो गई है, हम लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। पैसा ज़रूरी है पर अपनों से ज़्यादा नहीं। पैसा तो आएगा जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा रहेगा। इन पैसों की वजह से अपने परिवार को न तोड़ें, उनसे दूरियां ना बनाएं। आप पहले की तरह अगर दिवाली मनाना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि पहले की तरह ही उमंग रहे, तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा। अपने रिलेशनों को मजबूत करना पड़ेगा। अपनी इन सब चीज़ों को थोड़ा हमें आगे बढ़कर सोचना चाहिए, क्योंकि रिलेशन सबसे बड़ी चीज़ें होते हैं, पैसा नहीं। पैसा यहीं रह जाएगा। और अगर आप अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें हमें हमारे संस्कारों को सिखाना चाहते हैं, हमारे त्योहारों की ये जो रौनक है और जो इनका महत्व है वो सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें संयुक्त परिवार में मिलकर त्योहार को मनाना जाना चाहिए। आज भी आप देखिए बहुत सी फैमिली है जो एक साथ अपने त्योहार मनाते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी पूरी फैमिली एक साथ परिवारों पे मिलके करते हैं, तो हमें कुछ चिंता ही नहीं होती। सब लोग बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती करते हैं। और जब अकेले होते हैं तो बच्चे क्या करें, बोर हो जाते हैं, नहीं ये क्या है, कुछ नहीं है, जो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो अगर आप हो सके
तो अपने परिवार के साथ इस बार अपने परिवार के पास जाइए या उनको अपने पास बुलाइए और उनके साथ मिलके दिवाली मनाइए, फुलझड़ियाँ जलाइए। तो आप भी मुझे बताइएगा क्या आपने ऐसा करा क्या, और प्लीज एक बार ट्राई जरूर करिएगा, तब आपको याद आएंगी वो पुरानी वाली दिवाली और ये दिवाली वही है, और मजा और दुगना है क्योंकि आजकल तो और इतनी सारी फैसिलिटी बढ़ गई है ना जी। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और भावना की दुनिया के साथ ऐसे ही साथ रहिए। राधे राधे। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। राधे राधे।